विगत जुलाई माह से बीएड वालों के लिए लगातार खुशखबरी आ रही है। इसी क्रम में दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB ने TET के लिए आवेदन नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। 9 अक्टूबर से शुरू होंगे। इसके बारे में बहुत डिटेल से जानकारी देंगे एक एक करके। 9 अक्टूबर दोपहर 12 बजे के बाद से यह ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसका विज्ञापन जारी हो गया है, जो कि आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में हमने अभी एक हफ्ते पहले ही चर्चा की थी कि दीपावली के आसपास में ये विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि 7 नवंबर है। चलिए एक एक करके पोस्ट वाइज वैकेंसीज देख लेते हैं। ये जो वैकेंसी है TGT मेल की वैकेंसी है, जो कि 744 है, जिसमें जनरल की 319 पोस्ट हैं। TGT मैथ फीमेल की कुल 376 वैकेंसी है, 194 सामान्य कोट के हैं, बाकी कैटेगरी के देखते जाइएगा। TGT अंग्रेजी की बात कर लें तो 321 जनरल में है, टोटल 869 पद हैं। TGT अंग्रेजी फीमेल में आए तो उसमें 104 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 20 सीटें हैं। TGT सोशल साइंस मेल में 310 सीटें हैं, 178 जनरल की सीटें हैं। TGT फीमेल में हम आए तो 92 सीटें कुल हैं, 54 सीटें जनरल कैटेगरी में हैं। TGT नेचुरल साइंस में आए, जिसको हम साइंस कहते हैं, मेल में 630 सीटें हैं, 306 जनरल में सीटें हैं। फीमेल में इसी तरीके से 502 सीटें हैं। हिंदी में 420 सीटें हैं। TGT हिंदी फीमेल में 136 सीटें हैं। TGT संस्कृत मेल में 342 सीटें हैं। TGT संस्कृत फीमेल में 416 वैकेंसी हैं। TGT उर्दू में कुल 45 वैकेंसी हैं। TGT उर्दू फीमेल में 116 वैकेंसी हैं। जनरल में कोई वैकेंसी इन सब में नहीं है। TGT पंजाबी में 67 वैकेंसी हैं। TGT पंजाबी फीमेल में 160 वैकेंसी हैं। ड्राइंग टीचर में 15 वैकेंसी है और स्पेशल एजुकेशन टीचर में कुल 2 वैकेंसी है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि लगभग 5200 प्लस वैकेंसियां आने वाली हैं 16 पदों की। इसमें से कुछ पद और जैसे कि हमने पंजाबी उर्दू इस पर बहुत डिटेल में नहीं बताया था, कुछ पद कम रह गए थे। 5346 पद ये कुल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कुल 18 प्रकार के पद हैं, यानी कि कुल 8 विषय TGT के हैं और ड्राइंग टीचर और स्पेशल एजुकेशन टीचर यानी कि 10 पोस्ट हैं। ठीक है, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। इसके बारे में चलिए हम डिटेल से जानते हैं। पहला जो एज है वह 30 वर्ष होगी, अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। इसकी जो भी गणना होगी, ध्यान रखिएगा, जो भी गणना होगी वह अंतिम तिथि के अनुसार होगी, यानी कि जो भी गणना होगी वह 7 नवंबर के अनुसार होगी। 7 नवंबर तक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 7 नवंबर तक आप 30 वर्ष होने चाहिए, यानी कि अगर आपकी कट ऑफ डेट 8 नवंबर 1995 से लेकर और आगे की एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और पीछे है तो आप अगर अन्य कैटेगरी से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में चलते हैं। क्वालिफिकेशन में आपका मैथमेटिक्स के लिए आपका ग्रेजुएशन में 50% अंक होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ए बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव स्टडी फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, 2 वर्ष केवल पढ़ा होना चाहिए। अथवा इसके अलावा आपका मास्टर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स इन आइदर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। ठीक है, या तो मास्टर में होना चाहिए तो बैचलर में होना चाहिए। अगर मास्टर में है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपका BA BSc ये वाला होना चाहिए बीएड के साथ में। साथ ही साथ आपका अगर आप बीएड या 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BEd + M.Ed किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका CTET, हर कैटेगरी में CTET आपका पास होना अनिवार्य है। ध्यान देंगे, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, किस कैटेगरी से हैं? OBC कैटेगरी से हैं और किसी भी राज्य से हैं, दिल्ली के बाहर किसी अन्य राज्य से, यूपी से हैं, बिहार से हैं, MP से हैं,
तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो जितनी चीज़ें जनरल कैटेगरी के ऊपर लागू होंगी वही आपके ऊपर भी लागू होंगी, आप ओबीसी में नहीं जाएंगे। SC ST किसी भी राज्य से है वह अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको सीटेट में ओबीसी अगर अन्य कैटेगरी से है, बाहर से हैं, जनरल के लिए 90 अंक, ओबीसी SC ST 82 अंक। ओबीसी केवल और केवल दिल्ली के लिए होता है, ओबीसी केवल और केवल दिल्ली का जो निवासी है वहीं अप्लाई होगा। बाकी SC ST अगर आप अन्य राज्यों से हैं तो भी आप SC ST कैटेगरी में जाएंगे, और 82 अंक अगर आपने प्राप्त किया है सीटेट में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नोट में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर TGT मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो आयु की गणना होगी वह 30 वर्ष होगी, ठीक है, और कैटेगरी को छूट भी दी जाएगी। यह फीमेल की है तो फीमेल का भी वही क्वालिफिकेशन होगा। हम आगे चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट पर, जहाँ पर अंग्रेजी की बात हो रही है। अंग्रेजी आपका ग्रेजुएशन में अंग्रेजी आपका 2 वर्ष कम से कम पढ़ा होना चाहिए 50% अंकों के साथ, ठीक है। साथ ही साथ पूरी क्वालिफिकेशन वही है, बार बार केवल सब्जेक्ट आप देखते चलिएगा। बाकी सब्जेक्ट पर हम बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी क्या छूट दी गई है उसको हम लास्ट में देखते हैं। सोशल साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? सोशल साइंस के लिए आपका देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी या बिजनेस स्टडीज या स्टैटिक्स, ये 2 वर्ष कम से कम आपका पढ़ा होना चाहिए एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर TGT सोशल साइंस शुड हैव स्टडीड एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इसमें से एक सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए। और कितने वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव स्टडी फॉर एट लीस्ट 2 ईयर्स। और इसमें ये भी सुविधा है कि आप जितने भी विषयों की योग्यता रखते हैं उतने विषय से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फीमेल के लिए भी वही योग्यता है SST के लिए। फिर हम आते हैं नेचुरल साइंस में। नेचुरल साइंस में भी आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है वह 2 साल पढ़ा होना चाहिए। नेचुरल साइंस में इन विषयों में से आपका कोई भी विषय होना चाहिए, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस या जूलॉजी, यह सब होना चाहिए। इसके अलावा हम अन्य विषयों पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम आ जाते हैं विषय पर आपका हिंदी। आपका हिंदी 2 वर्ष कम से कम पढ़ा होना चाहिए, ठीक है आपका। इसके बाद हम आ जाते हैं संस्कृत पे। संस्कृत में भी 2 वर्ष का आपका पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। संस्कृत आपका 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में। उर्दू में भी उर्दू आपका 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए। पंजाबी में पंजाबी आपका 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए। चलिए हम आगे चलते हैं और चीज़ें देखते हैं कि इसका परीक्षा पैटर्न वगैरह क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आप किसी भी राज्य से हैं तो आप एलिजिबल हैं पूरे भारत से। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस इट्स, ठीक है, एडवर्टीजमेंट शैल बी डिटरमाइन एज, यानी कि इसकी जो गणना होगी वह 7 नवंबर से होगी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। इसके लिए फीस जो है वह 100 रुपये है। ऑनलाइन फीस क्या है? 100 रुपये है। और वुमेन कैंडिडेट और SC ST PWD इन सबको फीस में छूट दी गई, यानी कि कोई पैसा आवेदन के लिए नहीं लगेगा। जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा वह 1 ईयर केवल आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका 200 अंकों का होगा और 200 प्रश्न आपके आएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का, जिसमें आपको 2 सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। पहला सेक्शन सभी के लिए अनिवार्य है, जिसमें 20 प्रश्न आपके जनरल अवेयरनेस, 20 प्रश्न आपका रीजनिंग, 20 प्रश्न आपका मैथ, 20 प्रश्न आपका हिंदी और 20 प्रश्न आपका अंग्रेजी। 100 प्रश्न हो गए। उसके बाद 100 प्रश्न आपका सब्जेक्ट आएगा, जो कि उसके विषय से संबंधित 100 प्रश्न रहेंगे। जैसे आप SST से देंगे तो SST के चारों विषय के, अगर आप विज्ञान से देंगे विज्ञान के सभी विषयों से प्रश्न आएंगे, मैथ से देंगे तो मैथ के 100 प्रश्न आएगा, हिंदी से देंगे तो हिंदी से आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। जो आपकी मेरिट बनेगी वह दोनों
पार्ट को जोड़कर बनेगी और पार्ट 1 में कोई क्वालिफाइंग अंक नहीं है, आप चाहे जितना लाइए, लेकिन पार्ट 2 में आपको क्वालिफाइंग अंक लाना अनिवार्य होगा जो कि आपका 40% है। इसके अलावा इस परीक्षा में आपका 1/4 माइनस मार्किंग, जिसको हम निगेटिव मार्किंग बोलते हैं, वह होगा। ठीक है, नकारात्मक अंक। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्राइटेरिया दिया हुआ है जो कि आपका सेकंड पार्ट में जो सब्जेक्ट है 100 प्रश्न, उसमें मिनिमम जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 40%, ओबीसी दिल्ली से हैं तो 35%, एससी एसटी पीएच हैं तो 30%। ठीक है, यह आपको मिनिमम प्राप्त करना होगा सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जितना अंक लाइए, चाहे 0 अंक लाइए, चाहे 100 अंक लाइए, और पूरा जो आपका मेरिट बनेगा वह इसके आधार पर बनेगा। इसके अलावा आपको छूट दी जाएगी, यदि आप एससी एसटी से हैं तो 5 वर्ष की छूट आपको दी जाएगी, यदि ओबीसी से हैं तो 3 वर्ष, ओबीसी केवल दिल्ली के लिए। ठीक है, इसके अलावा भी और कैटेगरी में ये छूट दी गई है। तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।